हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ पढ़ने वाली हूँ फ्रांसिस ब्यूमोंट की ये बहुत ही प्यारी सी पोएम ऑन द टॉम्स इन वेस्टमिनिस्टर एबे। वेस्टमिनिस्टर एबे क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहले पोएम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम वेस्टमिनिस्टर एबे को। इस पोएम को लिखा है फ्रांसिस ब्यूमोंट ने। इनका लाइफ स्पैन 1584 से 1616 के बीच का है। ये एक इंग्लिश पोइट थे, साथ ही एक प्लेराइट भी थे। हमारी पोएम का सेंट्रल थीम है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इट मीन्स आप कह सकते हैं अनिवार्यता डेथ की। इनएविटेबिलिटी का मतलब अनिवार्यता ही होता है, यानी जो मृत्यु होती है ना, जो मौत होती है, वो अनिवार्य चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हो भी सकती है और नहीं भी, नहीं जी, ये तो होनी ही है। ये मेन थीम है। साथ के साथ एक थीम और निकल कर आ रहा है, ट्रांजिएंस ऑफ अर्ली पावर एंड वेल्थ। दोनों को मिलाकर भी आप कह सकते हैं कि ये थीम है, पूरा लिख सकते हैं, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द ट्रांजिएंस ऑफ अर्ली पावर एंड वेल्थ। ट्रांजिएंस का मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी फ्रेजिलिटी। इट मीन्स परमानेंट नहीं है ये चीज़। अर्ली पावर हो गई या वेल्थ हो गई, खत्म हो जाती है। अब यहाँ हम जिक्र करेंगे हमारे वेस्टमिनिस्टर एबे का, क्योंकि पूरी की पूरी पोएम ही यहाँ पे सेट हुई है। जो सेटिंग है ना पोएम की, वो यही है, वेस्टमिनिस्टर एबे। तो देख लेते हैं वेस्टमिनिस्टर एबे। देखिए, सेंटर लंदन में एक रॉयल चर्च, नोटेबल बरियल साइट है ये, जो ध्यान में रही हमारे पोइट के, और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे पोइट ने ये पूरी पोएम लिख दी। इस पोएम में उन्होंने स्पेशली क्या बताया है कि कितना भी कोई पावरफुल हो या कोई रॉयल फिगर हो, राजा महाराजा टाइप्स कोई भी हो, मौत तो सभी को आनी है। और कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी पावर होती है, अच्छी पोजीशन होती है, ऐसा बंदा भूल जाता है कि मुझे कभी मरना भी है। लेकिन पोइट यही कह रहे हैं कि भाई भूलो मत, डर कर रहो, डेथ तो आएगी। ओके, चलिए, मैसेज भी यही है क्या कि रिमाइंडर ऑफ आवर मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ ही है, अपन मॉर्टल है सभी के सभी। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टार्ट हमारी पोएम की। वेरी फर्स्ट लाइन, मॉर्टेलिटी। यहाँ आप मॉर्टेलिटी को डेथ पहले से ही अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि यही है इसका मतलब, बिहोल्ड एंड फियर। अब डेथ के लिए कहा है बिहोल्ड, इट मीन्स टू ऑब्जर्व और लुक। देख कर चलो, सामने रखो, भूलो मत कभी भी। फियर यानी डरो, डर रखो। डेथ को भूलना नहीं है। आपने जन्म लिया है ना, अगर आपका बर्थ हुआ है तो ये ट्रुथ है जीवन का बहुत बड़ा, क्या, डेथ। ये तो होनी ही होनी है अगर जन्म हुआ है तो कह रहे हैं कि बिहोल्ड रखिए और फियर कीजिए, यानी डरिए। व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैश इज हेयर। और ये हेयर क्या है, वेस्टमिनिस्टर एबे जो टॉम है, जो बरियल साइट है, उसकी बात हो रही है। जो बरियल साइट है ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चेंज फ्लैश में। फ्लैश यानी बॉडी। जब दफना दी जाती है बॉडी, तो उसके बाद में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है, शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है ना, धीरे धीरे गल जाता है, कीड़े हैं खा जाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु को याद रखो, उससे डरो, क्योंकि ये जो है ये बदल देती है हमारे शरीर को एकदम। क्योंकि हमें जब दफना दिया जाता है, अब ये लोग क्या, वहाँ के लंदन के साइड के रहने वाले हैं, वहाँ पर यही एक संस्कार होता है। अपने यहाँ पर तो आग को समर्पित कर दी जाती है बॉडी। बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स अलग अलग धर्म में होते हैं। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा है, तो वहाँ क्या किया जाता है कि दफना दिया जाता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हमारे पोइट भी, कि जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी एकदम से चेंज हो जाती है। वो क्या बन जाती है, बिल्कुल एकदम मिट्टी ही बन जाती है बरियल साइट पे जाके जब दफना दिया जाता है। तो चलिए अब पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं। मॉर्टेलिटी जो है ना, उसको यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फोर्स बताया गया है। तभी तो कहा है कि डरो उससे, बिहोल्ड रखो, यानी डरो। इट मीन्स पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि कोई ऐसी पावर, अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग क्वालिटी जो होती है, वो होती है पावर। नॉन लिविंग के अंदर तो नहीं होती ना ये क्वालिटी। अब पावर की बात यहाँ पे, क्योंकि ताकत होगी तो ही डरा पाएगी, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ओके, आगे चलते हैं हमारी 4 लाइन्स पे। थिंक हाउ मैनी रॉयल बॉन्स स्लीप
विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन्स। अब ये हीप ऑफ स्टोन्स जो यहाँ पे यूज़ किया है, हीप का मतलब वैसे होता है एक तरह का ढेर, हाँ, स्टोन यानी पत्थर। जो बरियल साइट्स होती हैं वहाँ पर जैसे दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद में ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ बना देते हैं वो चबूतरा टाइप, और फिर ऐसे ऐसे करके नाम लिखने का कुछ बनाते हैं इस टाइप से, यानी पत्थरों का यूज़ करते हैं ना, पत्थर होते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसा बनवा देते हैं और कुछ लोग होते हैं कि खाली जो डेड बॉडी है उसको दफना देते हैं और ऊपर उसके है ना कुछ इस तरीके से पत्थर वत्थर रख देते हैं, मतलब एक पहचान करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सोचो कि कितने रॉयल बोन्स। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि हमारे पोइट के माइंड में एक चीज़ चल रही है, वो चल रहे हैं पावरफुल पर्सन और जो रॉयल फिगर्स हैं वो, क्योंकि ये जो रॉयल फिगर्स होती है ना और जो ये पावरफुल लोग होते हैं ये भूल जाते हैं कई बार, आम आदमी भी भूल जाता है, कल के कमाने के चक्कर में लगा रहता है कि मैं ये कमा लूँ, वो कमा लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ। लेकिन जिनके पास में पावर होती है, सत्ता होती है, जिनके पास में पूरा का पूरा साम्राज्य होता है, वो लोग तो सच में ही भूल जाते हैं कि हमें कभी मरना भी है। तो कह रहे हैं कि जो लोग राजा महाराजा रहे हैं, जो रॉयल फिगर्स रहे हैं, वो भी यहाँ पर दफन हुए हैं, यानी उनको भी डेथ आई है। डेथ जो है वो सबके लिए है, कोई आम आदमी है तो उसके लिए भी, और अगर कोई रॉयल फिगर है तो उसके लिए भी। कह रहे कि सोचो कितनी रॉयल बोन्स, यानी वो लोग जो राजा महाराजा थे वो यहाँ सोए हुए हैं विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन्स इन बरियल साइट्स में, यानी यहाँ पर वो दफनाए गए हैं। हेयर दे लाई हैड रैम्स एंड लैंड्स, यहाँ वो लोग लेटे हुए हैं जिनके साम्राज्य हुआ करते थे, जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी, बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, बड़े बड़े जमींदार, वो लोग यहाँ सोए हुए हैं। यानी अंत क्या है सबका? डेथ है, और सबको एक ना एक दिन मरना है। तो यहाँ वो लोग लेटे हुए हैं हु नाउ वांट स्ट्रेंथ, ये वो लोग हैं जिन्हें आज ताकत चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू स्टिर विद देयर हैंड्स। स्टिर का मतलब होता है बिल्कुल हल्के से हिलाना, हिलाना डुलाना, थोड़ा सा मूवमेंट करना। आज उन्हें अपने हाथ हिलाने के लिए ताकत चाहिए। जिनके पास बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, बहुत ताकत हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर आज बिल्कुल मोशनलेस लेटे हुए हैं क्योंकि मर चुके हैं, जान ही नहीं है। आज कह रहे हैं उनको ताकत चाहिए अपना हाथ हिलाने के लिए भी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं। देखिए, स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन, ये मेटाफर है डेथ के लिए। क्यों? क्योंकि यह कंपेयर किया गया है ना बरियल साइट को किस चीज़ से? प्लेस ऑफ स्लम्बर से, नींद, सोने की जगह। स्लम्बर का मतलब होता है सोना, नींद, एक ऐसी जगह जहाँ पे नींद ली जाती है, उससे कंपेयर किया गया है। सो इट इज़ मेटाफर। आयरनी क्या है? देखिए, विडंबना। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। वो लोग जिनके बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद के मालिक थे जो, वो आज देखो बेचारे ऐसे लेटे हुए हैं कि उनको हाथ हिलाने के लिए भी ताकत चाहिए। तो इट इज़ आयरनी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। वेयर फ्रॉम देयर पल्पिट्स सील्ड विद डस्ट। देखिए, पल्पिट्स जो होती है ना, एक्चुअली इट इज़ एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, एक मतलब उठी हुई सी जगह होती है। लेक्चर वगैरह देने के लिए अपन लेक्चर स्टैंड पे नहीं खड़े होते हैं, जैसे तो होता नहीं है, 2-3 स्टेयर्स चढ़ा के ऐसे ऊंची सी जगह बना दी जाती है, वहाँ लेक्चर स्टैंड लगा दिया जाता है और वहाँ खड़े होकर उपदेश देते हैं, या कोई टीचर होता है तो वहाँ पे खड़े होकर पढ़ाता है। दैट इज़ कॉल्ड पल्पिट्स। तो ये कह रहे कि जहाँ पर वेयर फ्रॉम देयर पल्पिट्स सील्ड विद डस्ट, यहाँ पर ये मानिए कि उनकी वो जगह जहाँ पर वो खड़े होकर उपदेश दिया करते थे। राजा महाराजा लोग नहीं होते तो बड़े बड़े, मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसे प्रजा खड़ी है इधर उधर, और राजा जो है वो यहाँ खड़ा है एकदम ऊंची जगह पर, यहाँ पे खड़े होकर पूरी अपनी सभा को संबोधित कर रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो जगह भी आज क्या हो गई है, वो भी ऐसे हो गया है जैसे कि धूल के अंदर भर गई हो। वो जो एलिवेटेड स्थान था जहाँ पर राजा खड़े हुआ करते थे, जो राजा महाराजाओं के लिए बना हुआ था वो भी आज धूल से भरा हुआ है। दे प्रीच, ये पूरा है, विद डस्ट दे प्रीच, इन ग्रेटनेस इज नो ट्रस्ट। अब जो है ना, ये कह सकता हूँ मैं कि महानता के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कोई बहुत बड़ा है, बहुत महान है, राजा है, महाराजा है, तो इस चीज़ का आप भरोसा मत करो कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। इट मीन्स डेथ क्या है? डेथ तो इनएविटेबल है, वो तो आनी ही आनी है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य है। इसके अंदर देखिए नेक्स्ट जो लाइन है हमारी, हेयर इज एन एकर शॉन इंडीड। एकर शॉन इंडीड, शॉन का मतलब होता है बो देना, सीडिड, यानी जो प्लांट्स होते हैं ना उनके लिए हम बीज नहीं डाल देते हैं, अंदर दबा देते हैं रेत के नीचे, दैट इज कॉल्ड शॉन इंडीड। विद यहाँ पर
एकड़ के अंदर, मतलब जैसे ज़मीन को नापने के लिए यूज़ करते हैं ना अपन एकड़, वो है ये वर्ड, कि यहाँ पर एकड़ जो जगह, मतलब दूर तक जो जगह फैली हुई है, वहाँ पर बहुत सारे बीज डाले हुए हैं। अब बीज क्या है? वो जो धरती के नीचे जो दफना दिए गए हैं ना लोग, उनके बारे में बात हो रही है। बीज का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे छोटे 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 बीज डाल दिए हैं, नहीं, वो लोग जो धरती के नीचे दफनाए हुए हैं ना, उनकी बात की है, जो धरती के नीचे कहीं पे लेटे हुए हैं और ऊपर क्या है, उनके टोम बना दी गई है। तो ये यही कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बीज डले हुए हैं चारों तरफ, विद द रिचेस्ट रॉयलेस्ट सीड। अब देखो बता दिया ना, रिचेस्ट यानी अमीर से अमीर, रॉयलेस्ट मतलब जो बहुत बड़े बड़े रॉयल लोग थे, वो बीज के रूप में यहाँ बिखरे पड़े हैं, क्योंकि बरियल साइट है, वहाँ पर तो दफनाने के लिए ही लोगों को लाया जाता है। वो ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे बीज होते हैं ना, जमीन के नीचे अपन बोने के लिए बहुत सारे डाल देते हैं, वैसे सेम। दैट द अर्थ डिड एवर सक इन। अर्थ जो है ना, वो क्या करती है, कईयों को तो अपने अंदर समा लेती है। सक कर लेने का मतलब चूस लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना। सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, और उस समय से अपने अंदर समाये जा रही है जब पहले इंसान ने पाप की वजह से मौत पाई थी। अब ये जो फर्स्ट मैन है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, ये जो फर्स्ट मैन है ना, ये पैराडाइज लोस्ट के अंदर मिल्टन ने हमें बताया है कि पैराडाइज लोस्ट जब उन्होंने लिखी तो उसके अंदर उन्होंने क्रिश्चियनिटी की एक स्टोरी हमारे साथ डिस्कस करी थी कि एक एडम हुआ करता था। सबसे पहले भगवान ने बनाया था एडम को, और उसके साथ बनाई थी ईव। एडम जो है वो फर्स्ट मैन है जो भगवान ने धरती के ऊपर भेजा था, और धरती जो है ना वो मतलब एक स्वर्ग की तरह थी, और एडम को बोला था कि तुम यहाँ पर जैसे रहना चाहो वैसे रहो आराम से, और उसका साथ देने के लिए एक ईव बनाई, यानी एक लेडी। ये आदमी था, ये औरत थी, दोनों आपस में खूब खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। और गॉड ने क्या कहा कि बच्चे तुमको करना है जो करो, खूब मज़े करो, आराम से रहो, लेकिन मैंने एक यहाँ पर ना एक ट्री लगा रखा है, उस ट्री पर ना एक फ्रूट है, बस वो फ्रूट तुम्हें नहीं खाना है। और उस फ्रूट को फॉरबिडन फ्रूट का नाम दिया था, बस उस फ्रूट को मत खाना एडम, बाकी तुम कुछ भी कर लेना। बट इंसान था ना, इंसान को कोई भी बहला दे या उकसा दे तो वो काम जरूर करता है। तो शैतान आया, सैटन जिसको बोला जाता है, सैटन आया, और सैटन ने एडम के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा भरा कि तुम्हें इतनी सारी सुख सुविधाएं दी है, साथ में बोले ये इतना प्यारा सा एक फ्रूट भी दिया है, टेस्ट करके देख लो ना क्या जाता है। एडम ने यहाँ पे भगवान की बात मानने से इनकार कर दिया और फ्रूट को चख लिया। तो ये पाप था फ्रूट को चखना। क्यों? क्योंकि भगवान ने मना किया था एडम को कि इस फ्रूट को मत खाना। अब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया यानी पाप किया। तो ये जो फर्स्ट मैन है ना, ये फर्स्ट मैन भाई एडम है, जिसे आप हिंदी में आदम बोलते हैं ना, आदम और हव्वा। हम कहानी सुनते हैं ना कि सबसे पहले हमारे जो धरती के ऊपर किसका जन्म हुआ, हम मनु ऋषि की संतान हैं, मतलब अगर अपन हमारे कल्चर की बात करते हैं तो। बट क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो एडम हुए, जो वेरी फर्स्ट पर्सन हुए हैं उनको एडम बोला गया है। तो ये फर्स्ट मैन जो है वो अपने पाप की वजह से मौत लिए थे, यानी इन्होंने वो फॉरबिडन फ्रूट खाया था, तब से डेथ जो है वो सभी के लिए अनिवार्य हो गई। तो वो भी दफन पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान मरने के बाद में यहीं आता है और दफनाया जाता है। वो ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि रेत के अंदर बीज बिखरे पड़े रहते हैं। क्लियर? इसकी देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस। देखिए, ये जो बरियल ग्राउंड है इसको कंपेयर किया गया है एक्चुअली किस चीज़ के साथ में? कल्टिवेटेड एकर्स के साथ में, मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पे हम फसल उगाते हैं ना, उसके साथ में कंपेयर किया गया। सो इट इज़ मेटाफर। अलिट्रेशन यहाँ पर है और मैंने सामने मेंशन भी किया, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आती है ना जब आप कमेंट्स करते हो तो, और फिर मैं उनका रिप्लाई करती हूँ तो मतलब बहुत अच्छा सा फील आता है। तो प्लीज़ मुझे एलिट्रेशन तो आप खुद ही बताएंगे। हाइपरबोले हैं, हाइपरबोले का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, और बढ़ा चढ़ाकर यहाँ क्या बोला गया है? रिचेस्ट रॉयलेस्ट सीड, यानी बीजों का जिक्र किया गया है, उन इंसानों का जिक्र किया गया है बीज के रूप में। वो भी कैसे? रिचेस्ट मतलब अमीर से भी अमीर, रॉयलेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल, रॉयल से भी बढ़कर रॉयल। एक्सेजरेशन हुआ है ना, तो इट इज़ हाइपरबोले। चले आगे, चलिए। Here the bones of birth have cried, though gods they were, as men they died। कितनी बड़ी बात है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी दफन पड़े हैं। बोन्स ऑफ बर्थ हैव क्राइड,
मतलब जब यहाँ दफन कर दिए जाते हैं तो सिर्फ हड्डियाँ बच जाती हैं और वो ही अंदर पड़ी हुई होती है। 2 गोड्स जो अपने आप को खुदा मानने लग गए थे या फिर खुदा के रूप में पूजे भी गए हैं, भगवान के रूप में पूजे भी गए हैं, वो भी तो मर गए, वो भी तो कहीं ना कहीं दफनाए गए हैं। यानी आप इस चीज़ को इस तरीके से ले सकते हैं कि ईसा मसीह थे, उनको मतलब क्रूसीफाइड कर दिया गया था, बट उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको दफनाया गया होगा। तो कहने का मतलब है कि जिनको खुदा के रूप में पूजा जाता है, जिनको खुदा के रूप में, भगवान के रूप में जिन्हें माना जाता है, वो भी तो मरे हैं, उन्हें भी दफनाया गया है। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, देखिए बोन्स को, क्योंकि बोन्स को कहा है क्राइड, चिल्ला रही हैं, इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। बट पैराडॉक्स भी है। हाउ? यहाँ पे आपको पैराडॉक्स कहाँ पे नजर आएगा कि गॉड्स के रूप में जो पूजे जाते थे भगवान के रूप में, वो एक इंसान की तरह यहाँ पर क्या है, मर गए। जबकि भगवान के लिए तो क्या कहा जाता है कि भगवान मॉर्टल है, इमॉर्टल है। तो भगवान इमॉर्टल है, लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया, मॉर्टल बता दिया कि भगवान है, भगवान के रूप में पूजे जाने वाले इंसानों की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो उनकी बात हो रही है, जिन्हें आज हम एक मतलब बहुत आदर के साथ में पूजते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। आगे चलिए। हियर आर सेंट्स, यहाँ पर क्या है, मिट्टी पड़ी है, इग्नोबल थिंग्स है जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। ड्रॉप फ्रॉम द ruined साइट्स ऑफ किंग्स, यहाँ पे बस खाली अगर आप देखें तो सिर्फ क्या पड़े हैं, बिगड़े हुए, तबाह हुई जो राजा महाराजाओं की जो संपत्ति थी वो पड़ी हुई है। यानी सब कुछ जो है मौत के बाद में एकदम खत्म हो जाता है। अब यहाँ मेटाफर क्या है, देखिए मेटाफर ये है कि यहाँ कंपेयर किया गया है जो बाकी चीज़ें जो बच गई हैं उनको, यानी जो राजा महाराजाओं की जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी उनका साम्राज्य हुआ करता था, उसको सैंड्स के साथ में कंपेयर किया गया है। तो ये हो गया मेटाफर। क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लो ज़मीन है, जायदाद है, या कोई भी चीज़ बनाई गई है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, तबाह नहीं होती। लेकिन डेथ को इतना पावरफुल बताया है इन्होंने कि डेथ हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। वो सब की सब कैसे बन गई है, सैंड बन गई है। Here is a world of pomp and state, buried in dust, once dead by fate. यहाँ पर वो संसार जो कभी पोम्प मतलब दिखावा होता है, पोम्प का मतलब पोम्प एंड शो करना, मीन्स जो बहुत ज़्यादा अपने पावर का, वेल्थ का जो दिखावा करते हैं, उनके लिए कि यहाँ वो संसार भी बरी हो गया है, मतलब बरिड है, दफनाया गया है। जो पहले बहुत ज़्यादा दिखावा करा करते थे वो एकदम क्या बन गए, धूल बन गए। वंस डेड बाय फेट, जो भाग्य के हाथों कई बार तबाह हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे राजा महाराजा नहीं होते हैं कि जिनको युद्ध के दौरान या फिर किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके साम्राज्य जो है वो तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कि कह रहे हैं कि सब के सब धूल हो जाते हैं। कोई तो फेट की वजह से, तो कोई डेथ की वजह से, लेकिन डेथ जो है वो सभी को आती है। यानी एज के अकॉर्डिंग कह दीजिए आप, या किसी मिस हैपनिंग की वजह से कह दीजिए, डेथ जो है वो इनएविटेबल है, वो तो अनिवार्य है, वो तो आती ही आती है। किसी भी फैक्टर से आप इस चीज़ को कह सकते हैं। ओके, अब पोएटिक डिवाइस में यहाँ एलिट्रेशन है, डी साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, वो भी हमारी इस लास्ट लाइन के अंदर। ओके, अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे हमारी जो राइम स्कीम है उसे। राइम स्कीम यहाँ मैंने इसीलिए मेंशन नहीं करी है, हर बार मैं आप यहाँ पर सामने आपके मेंशन कर देती हूँ। यहाँ मैंने इसलिए मेंशन नहीं करी कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इसको कितना समझे हैं। मैं ये 2 लाइंस जो है, फियर हियर, ये आप पता ही है कि ए साउंड कर रही हैं। मैंने आगे भी इसीलिए राइम स्कीम को रखा नहीं कि आप मुझे ना सिर्फ इन 4 लाइंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में ना एस 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 है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है कि ये जो 4 लाइंस हैं इनका राइम स्कीम क्या रहेगा, जबकि आप लाइन फर्स्ट एंड सेकंड को ए मानकर चलेंगे। ओके, राइम स्कीम आपको पता ही है, पूरी लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वर्ड जो है उसको बोलकर देखना, उसके साउंड को समझना, उसके बाद में आप इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। पूरी पोएम हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो को पसंद किया आपने तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।